ठीक है, अब तक ये सच में बहुत अच्छा नहीं रहा है। लड़के पहले यहाँ आ गए थे और उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की, कुछ अच्छे प्रैक्टिस गेम्स खेले और आईएलटी में कुछ अच्छे गेम्स खेले, आप जानते हैं उसमें खेला और मुझे लगता है सब कुछ पिछले साल की तरह अच्छे शेप में दिख रहा है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सबसे अच्छा खेलें टीम के रूप में। आप जानते हैं हम अच्छा खेलें, साथ खेलें और जो चीज़ें हमने पिछले साल की थी वो काफ़ी ठीक चली और हम चीज़ों को सरल रखने की कोशिश करेंगे और बस मैदान पर अपना पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ नहीं बदला है, बस मैदान में जो प्रयास चाहिए उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और देखा जाएगा क्या होता है। रशीद, इसी विषय पर बात करें। आप कहते हैं ज़्यादा कुछ नहीं बदला है, लेकिन ऐसा लगता है आप पर एक निशाना है। आपके अनुभवों से दुनिया भर की अलग अलग लीग्स में लगातार खेलते रहने का अनुभव, डिफेंडिंग चैंपियंस के रूप में टूर्नामेंट में जाना कैसा अनुभव है? सच कहूँ तो इस साल पिछले साल से कम दबाव है। हमें ये पता था कि हम 2 बार लगातार नीचे आए और वहाँ से उठकर ट्रॉफ़ी जीतना है, ये हमारे लिए एक बड़ी बात थी एक टीम के रूप में और मुझे लगता है जो हमने सही किया था वह ये था कि हमने एक टीम के रूप में मिलकर खेला और खेल के कुछ बिंदुओं पर ज़िम्मेदारी ली। जैसे आप जानते हैं मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा था जो अधिक महत्वपूर्ण था, चाहे वह कुछ रन रोकना हो या अच्छी फील्डिंग हो, इससे टीम को अच्छी ऊर्जा मिलती है। मुझे लगता है हमने एक टीम के रूप में बस एक चीज़ थी कि हमें प्रयास करना है और मैदान पर 100% देना है, चाहे बॉलिंग, बैटिंग या फील्डिंग हो और परिणाम की चिंता नहीं करनी। मुझे लगता है कि कभी-कभी जब आप परिणाम की ओर देखते हैं और कुछ चाहते हैं, मेरा मानना है कि परिणाम से पहले प्रयास आता है, गेंदबाजी यूनिट में, बल्लेबाजी यूनिट में और फील्डिंग में। मुझे लगता है यही हमारा लक्ष्य होगा और फिर हमारे लिए चुनौती ये है कि हम सत्र की शुरुआत कैसे करें और टीम में हर एक व्यक्ति को अपनी भूमिका और ज़िम्मेदारी सही से पता है और मुझे लगता है कि हर कोई बहुत पेशेवर है और बहुत अनुभवी भी है। आप जानते हैं भूमिका को समझने के लिए और वे ज़िम्मेदारी ले सकते हैं और टीम के लिए अच्छा कर सकते हैं। वही अद्भुत खिलाड़ियों के बारे में जो चले गए हैं, वे सब खैर आप जानते हैं हर खिलाड़ी काफ़ी अनुभवी होता है जैसा मैंने बताया और वे टीम की स्थिति के अनुसार खुद को जल्दी से ढाल लेंगे। आप जानते हैं यही है, जैसे आप जानते हैं हर कोई इतना पेशेवर होता है। उन्होंने दुनिया भर में बहुत क्रिकेट खेला है और मुझे लगता है कि उनके लिए ये इतना कठिन नहीं होगा। हमने निकोलस पूरन और अन्य खिलाड़ियों के साथ बहुत खेला है। आप जानते हैं वे मेरी टीम में भूमिका से वाकिफ़ हैं और मुझे नहीं लगता कि उनके लिए टीम के साथ तालमेल बिठाना और जिस स्थिति में वह खेलते हैं और जो भूमिका उनको दी जाएगी इतना कठिन होगा और हर कोई जैसे है, आप जानते हैं खेलों के शुरू होने को लेकर बहुत उत्साहित है और टीम के लिए अच्छा खेलने के लिए। तो नए चेहरे वहाँ हैं, जैसे आप जानते हैं मैं खुद एक कप्तान के रूप में मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। आप जानते हैं कि उन्हें वह स्वतंत्रता और माहौल दूँ जिसमें वह आराम महसूस करें और वे जो चाहें साझा कर सकें और वह जो चाहते हैं, जिस तरह की क्रिकेट वह चाहते हैं, मैं वहाँ उनका समर्थन करूँगा। जैसे आप जानते हैं ये बहुत ज़्यादा माँगने वाली क्रिकेट नहीं होगी, बल्कि ये स्वतंत्रता वाली होगी। जिस तरह की क्रिकेट वे खेलना चाहते हैं, जिस तरह की क्रिकेट वे प्रदर्शन करना चाहते हैं और उसके बाद उस माहौल में जो वह चाहते हैं, मुझे लगता है वह बहुत अच्छा और आरामदेह होगा और सभी युवा खिलाड़ियों को पूरी स्वतंत्रता मिलेगी और हम वरिष्ठ खिलाड़ी वहाँ समर्थन और सहायता करेंगे। फाइनल कौन खेल रहा है? मैं सोचता हूँ अगर मैं ये अभी तो बहुत दूर की बात है। अभी लंबा रास्ता तय करना है। मुझे लगता है कि ये अगले साल होगा, आप जानते हैं। ये इस साल नहीं होगा, इसलिए ये 2026 में होगा और देखते हैं, आप जानते हैं जो अच्छी क्रिकेट खेलता है। हम सब यहाँ अच्छे क्रिकेट के लिए आए हैं, आप जानते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, मुझे परिणाम की इतनी चिंता नहीं है, पर प्रयासों पर अधिक ध्यान देता हूँ। तो हम कैसे खेलते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, वह मायने नहीं रखता, लेकिन मैदान में जो प्रयास करते हैं, वही सबसे अधिक मायने रखता है और जब तक हम वह प्रयास लगातार कर रहे हैं, हर बार जब हम मैदान पर जाते हैं, मुझे लगता है कि अधिकतर समय आपको सही परिणाम मिलते ही हैं।
वो खेल में बहुत सारी ऊर्जा लाने वाला है। आप जानते हैं, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि वह वास्तव में कितना खतरनाक और कितना अद्भुत क्रिकेटर है, आप जानते हैं। और मेरे लिए मैंने उसके साथ एक ही टीम में बहुत खेला है और मैं उसे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जानता हूँ और निश्चित रूप से वह कुछ रोमांचक पारियां खेल में लाने वाला है। न्यूलैंड के प्रशंसकों को यह बहुत पसंद आएगा। आप जानते हैं वह ऐसा व्यक्ति है जो आता है और जमकर छक्के मारता है। आप देखेंगे कि वह कितने सारे छक्के लगाता है, ये वाकई अद्भुत होगा। और इसलिए हाँ, एक व्यक्ति जो ऊर्जा और मनोरंजन से पूरी तरह भरा है और मुझे पूरा विश्वास है कि उसे यहाँ का समय अच्छा लगेगा। आप जानते हैं मैं यहाँ पिछले 2-3 सालों से हूँ और जिस तरह से प्रशंसकों ने मुश्किल समय और अच्छे समय में हमें समर्थन दिया, मेरे लिए वह अधिक महत्वपूर्ण था। निकोलस पूरन का यहाँ बेहतरीन समय होगा। उन्हें प्रशंसकों से भरपूर समर्थन मिलेगा और वह यहाँ पर कुछ शानदार पारियां खेलने वाला है जिससे वह सभी को प्रभावित करेगा। हाँ, तो सबसे पहले रोबी जाहिर है वो खुद भी एक स्पिनर है और एक खिलाड़ी, लेकिन क्या वह मुख्य कोच के साथ हेड कोच कोच, हाँ वो भी शामिल ओ होगा रोबी, जी। हाँ, मेरे लिए वह मेरे लिए कुछ अलग है। जैसे वह इस टीम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे आप जानते हैं मैं हमेशा कोशिश करता हूँ उसके साथ चर्चा करने की, और ये सिर्फ कौशलों के बारे में नहीं है। आप जानते हैं हम अलग गेंदबाज हैं, हमारे पास अलग कौशल है, लेकिन ये मानसिकता और अनुभव है। आप जानते हैं उसने बहुत टेस्ट क्रिकेट खेली है और वो जानता है उसने मुझसे कहीं अधिक कठिन क्रिकेट खेली है जो मैंने कभी भी खेली है। आप जानते हैं उसने विश्व कप खेले हैं और दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया है और सबसे अच्छी टीमों के खिलाफ मुश्किल परिस्थितियां देखी हैं और उसने उनसे सीखा है। और मेरे लिए वह अनुभव वास्तव में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही मूल्यवान है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि उसके साथ चीज़ों पे चर्चा करूं। कठिन हालात में कभी कभी खेल में दिमाग काम नहीं करता और आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर से वह जानता है और वह सबसे अनुभवी है। मैं कहूँगा हमारी टीम में स्पिनर के रूप में और मुख्य कोच के रूप में भी। तो मुझे लगता है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं साझा करूँ और हमेशा उससे कुछ सीखूँ और अनुभव प्राप्त करूँ। और हर एक युवा खिलाड़ी के लिए मुझे लगता है ये एक शानदार अवसर है कि 1-1.5 महीने उसके साथ बिताए और जितना हो सके उससे सीखें। सिर्फ कौशल नहीं बल्कि अनुभव भी। आप जानते हैं उसने खेले हैं, कैसे प्रतिक्रिया दें और कठिन हालात में गेंदबाजी करें, और एक गेंदबाज के रूप में आपके पास क्या विकल्प हैं। और आप अपने अपने पैर के काम के लिए तेज़ गेंदें डालने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपके पास एक धीमी गेंद है जिस पर आपने काम किया है और एक पूरी है जिस पर आप काम कर रहे हैं। खिलाड़ी के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है, चाहे उन्होंने कितने भी मैच खेले हों, अपने खेल में सुधार करना कितना महत्वपूर्ण है। और क्या आप कुछ बदलावों के बारे में बात कर सकते हैं जिन्हें आप लगातार सीख रहे हैं? खैर, एक खिलाड़ी के रूप में आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी जेब में कुछ नया हो, और मुझे लगता है कि वह आता है आपके अभ्यास सत्रों से। जब भी आप अभ्यास करते हैं, और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप बस खुद को बार बार दोहराते रहें और बिना कुछ और नया काम किए आगे बढ़ें। आप जानते हैं इसमें कुछ समय लग सकता है, ये हो सकता है कि ना हो। जैसे कि गेंदबाजी में बदलाव लाने और उसे धीमा करने के लिए 1 महीने, 1 साल या 2 साल लग सकते हैं। ये केवल मेरे एक्शन को धीमा करने के बारे में नहीं है और ऐसी चीज़ों के बारे में भी नहीं है। ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन किसी तरह मैंने खुद को इस स्थिति में एडजस्ट किया कि मैं धीरे से गेंदबाजी करने में सक्षम कैसे हो पाऊँ, और इससे मुझे मदद मिलती है। तुम्हें पता है मैंने इससे कई विकेट लिए हैं, और ख़ासकर जब नेट्स में काफ़ी बॉलिंग करता हूँ तो इससे मदद मिलती है। पिछले 3-4 वर्षों से मैं नेट में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहा था कि मैं इसे सही बना सकूं, और जब खेल की बात आती है तो मैं इसे निभा पाता हूं। लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र हैं जहां मुझे सुधार की ज़रूरत है। और लेकिन जैसा मैंने कहा, जैसे तुम्हें पता है, चाहे वो बुजुर्ग हों या युवा, नेट में जो भी बॉलिंग कर रहा हो, हमें सभी को कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए जो भविष्य में ज़रूरी हो सकता है। तुम्हें पता है तुम्हें कुछ ही विकल्पों तक सीमित रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़्यादा विकल्प रखने चाहिए। और ये तुम्हारे ऊपर है कि एक बॉलर के रूप में कितनी मेहनत करते हो। आजकल बल्लेबाजों के पास कई विकल्प होते हैं कि कहाँ से मारना है विभिन्न शॉट्स में, और मुझे लगता है कि स्पिनर्स और सीमर्स के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए कि उनके पास विकल्प हों। कठिन समय में मेरे लिए गेंदबाजी का सही विकल्प क्या हो सकता है? और बस डेविड विली हैं, आपने उसके साथ यहाँ पर खेला है। वह दुनिया के श्रेष्ठ स्पिन गेंदबाजों में से एक है। आप भी दुनिया के श्रेष्ठ स्पिन गेंदबाजों में से हैं। मुझे लगता है कि ये एक मैचअप है जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं जब ये होगा। लेकिन कुछ सीजन तक साथ में काम करने के बाद किस खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा फायदा होता है? इतने ज़्यादा समय तक साथ में अभ्यास करने से
इस पर आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि आपके पास उस पर बढ़त है, या वो ऐसा सोचता है क्योंकि उसने नेट्स में आपका इतना सामना किया है कि उसमें ऐसा कौन था? उस स्थिति से किसको ज़्यादा फायदा होता है? सच्चाई तो ये है कि उसने नेट्स में बहुत ज़्यादा सामना नहीं किया है। हाँ, बाहर से देखने पे लगेगा कि मैं नेट्स में रोज़ उसे गेंदबाजी करता हूँ, लेकिन मैच ऐसे होते हैं जैसे तुम्हें पता है लगातार एक के बाद एक। पिछले साल भी हमें टीम के रूप में प्रैक्टिस का समय नहीं मिला, तुम्हें पता है। मैंने उसे पूरे 2-3 वर्षों में 1 या 2 बार ही नेट्स में गेंदबाजी की होगी। हमने एमएलसी में भी एक साथ खेला था और यहाँ भी हमने कुछ मैच खेले। लेकिन तुम्हें पता है, आजकल जैसा मैंने बताया बल्लेबाज स्पिनर और सीम गेंदबाजों के खिलाफ ज़्यादा आक्रामक हो रहे हैं। तुम जानते हो, उनके पास मारने के कई विकल्प हैं, मगर सबसे अहम यह है कि सही क्षेत्र में गेंद डालते रहो तो किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल हो जाता है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर मैं मन में ऐसी शंका लाऊं कि ये लड़का मुझे मारने वाला है, अगर मैं ख़राब गेंद फेंकता हूं तो कोई भी मुझे आसानी से मार सकता है। अगर मैं फुलर गेंद डालूं तो कोई भी छक्का जड़ सकता है। अगर आप पीछे के लेंथ से गेंद डालते हैं तो कोई भी उस पर जाएगा। लेकिन लगातार सही जगह पर गेंद डालना और लगातार हिट करना मेरे हिसाब से किसी भी बल्लेबाज के खिलाफ सबसे अहम चीज़ है। अगर कोई आपकी अच्छी गेंद को भी मार रहा है तो आप और क्या कर सकते हैं? आप केवल अच्छे गेंद को दोहरा सकते हैं और इसे बार बार मारा नहीं जा सकता। तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है बस, अगर वह अच्छा हिट कर रहा है, तुम्हें पता है, अगर वह एक अच्छा स्पिनर है, वह स्पिन को इतनी अच्छी तरह से मारता है। लेकिन वही बात मेरे लिए भी, जैसे अगर मैं लगातार सही क्षेत्र मारूं, हो सकता है कि मुझे सफलता मिले। वह शायद कुछ हिट कर सकता है, लेकिन अगर मैं सही क्षेत्र में मारूं तो मुझे सफलता मिलेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि पिचिंग में हमने अच्छा लेंथ और शॉर्ट लेंथ लिखा है। तो अच्छा लेंथ एक अच्छी गेंद है, दुनिया भर में किसी के लिए भी अच्छी गेंद है। और मेरा ख्याल है कि जैसा मैंने कहा, चुनौती ये होगी कि किसी भी बल्लेबाज के खिलाफ सही क्षेत्र मारना, वो तुम्हारे लिए सफलता होगी। चुनौती स्पष्ट करने हेतु। मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। ये अच्छा है, ये मुझे सोचने पे ले गया कि आपने इस फ्रेंचाइजी के बारे में सोचा। खैर, ये सब यहाँ से ही शुरू हुआ था, एमआई केप टाउन में एमआई टीम के साथ। ये एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। तुम्हें पता है, मेरा ख्याल है उस समय से मैंने बहुत अच्छा समय बिताया, और जहाँ भी तुम्हें पता है मैं जाता हूँ, मैं सिर्फ एमआई के साथ जाता हूँ। जैसे आप जानते हैं, जो जो सम्मान मुझे मिला है और जिस तरह का प्यार दिया गया है और स्वतंत्रता जो मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी के रूप में चाहिए होती है, वह किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर वह आपके लिए वह कुंजी है। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारा सम्मान और अपनी इच्छा की स्वतंत्रता दी गई है। और माहौल सबसे महत्वपूर्ण, वह टीम के आसपास का माहौल एक खिलाड़ी के रूप में आपके लिए कितना अहम है, क्योंकि माहौल और वह स्वतंत्रता आपके खेल को प्रभावित करती है। अगर माहौल अच्छा हो और आपको स्वतंत्रता मिले तो आप मैदान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, और वह किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी कारण से मैं इस सेटअप के साथ रहा हूँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ, मैं सबको अच्छे से जानता हूँ। आप जानते हैं, मुझे ये बातें दिमाग में नहीं लानी कि अगर मैं उस सेटअप में जाऊँ तो वह कैसा होगा। नहीं, मैं इस सेटअप को 2022 से बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। और जहाँ भी मैं जाता हूँ, चाहे वो एमएलसी हो, एमआई एमिरेट्स हो, यहाँ पर मैं एमआई केप टाउन, और हर जगह पर अब हमारे पास एमआई ओवल भी है, आप जानते हैं, इन 100। और उम्मीद है कि हम इसे पूरे विश्व में जारी रखेंगे। तो मैं इस सेटअप को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मैं बिना नकारात्मक बातें दिमाग में लिए जाता हूँ कि लोग कैसे होंगे, कैसे मुझे एक खिलाड़ी के रूप में स्वीकार किया जाएगा, और क्या चीज़ें या चुनौतियाँ मुझे सामना करनी पड़ेंगी। ये बातें मेरे दिमाग से बाहर हैं। आप जानते हैं, बस प्रदर्शन और टीम के लिए अपनी पूरी कोशिश। और मुझे लगता है मैं इस परिवार में होने के लिए भाग्यशाली हूँ, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह हम इसे जारी रखेंगे यहाँ रहने के लिए, जब तक मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं एमआई में भी रिटायर होऊंगा। हाँ बिल्कुल, आप जानते हैं वो करेंगे। जब भी मुझे कुछ कुछ शॉट्स खेलने का मौका मिलता है, जिनमें से मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे खेला है, लेकिन वो बस बस ऐसे ही आता है, जैसे आप जानते हैं, कुछ नए शॉट्स।
लेकिन निश्चित रूप से जब भी मुझे टीम के लिए बल्लेबाजी का अवसर मिलता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना हो सके बाउंड्री पार करूं